Nam mô
अनुष्ठान नाहरण मंगल अनंतरन दाष्टांग धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृद्ध
पर्युषण पर्व आराधक समस्त श्रावक श्राविकागण, पर्युषण पर्व का छठा दिन आज जप दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जप दिवस पर नमस्कार महामंत्र का 1.25 लाख का जप अनुष्ठान आयोजित हुआ। जप अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब जप दिवस पर मुनिश्री का मंगल उद्बोधन होगा। उससे पूर्व मैं आज के जप दिवस कार्यक्रम के मंगलाचरण हेतु आमंत्रित करूंगा टोलीगंज व महिला मंडल को। विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। आज जप दिवस के दिन बेहाला और टालीगंज की बहनों को यह मंगलाचरण का सुअवसर मिला, इसके लिए मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। त्रिशूलाग्य नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशूलाग्य नंदन प्रभु को शत शत नमन। करुणा के स्पंदन, करुणा के स्पंदन है अभिवंदन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। वैशाली लाल दुलारे कुल उजियारे, संयम पथ स्वीकारे शासन सितारे। ज्ञात पुत्र वीर प्रभु की, ज्ञात पुत्र वीर प्रभु की ले लो शरण। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। अमित आत्म बल शक्ति बल प्रभु वीर तेरा। अक्षय अतुल अविनाशी सूक्ष्म ज्ञान तेरा। तेरे अतिशय का, तेरे अतिशय का है अभिवंदन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। दर्शन तेरा निर्मल, वाणी तेरी है निर्मल। ज्योतिर्मय जीवन का सुमिरन पल पल। अनेकांत उद्गाता का, अनेकांत उद्गाता का जागृत जीवन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। ध्यान लगाऊं प्रतिपल तन मन जाऊं। कलमश को दूर हटाऊं, अंतरीप जलाऊं। मिल जाए ऐसी शक्ति, मिल जाए ऐसी शक्ति हटे आवरण। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। महातेज पाकर प्रभुवर प्रभु गुण गाकर। पापों को धोकर विभुवर बनु शिव शंकर। श्रद्धा से शीश झुकाते, श्रद्धा से शीश झुकाते श्री ज्योति चरण। त्रिशूला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशूला के नंदन प्रभु को
शत शत नमन। करुणा के स्पंदन, करुणा के स्पंदन है अभिवंदन। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। ऊर्जा है, उस शक्ति से अध्यात्म का दरवाजा खोला जा सकता है। अध्यात्म जागरण के लिए मंत्र का बहुत बड़ा योग हो सकता है। मंत्र सूक्ष्म ध्वनि है, ये ध्वनि तरंग है। समय समय पर मंत्रों के अनेक प्रयोजन सामने आए हैं। जीवन में बहुत विघ्न बाधाएं आती है। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उसका निवारण करता है। कुछ ऐसी बाधाएं भी आ सकती है जहाँ मानवीय शक्ति काम नहीं करती, वहाँ वह मंत्र का प्रयोग करता है। प्राचीन घटना है। ताम्रलिप्ति नगर के एक जैन श्रावक ने सोचा, मैं लंका जाऊं और व्यापार करूं। जैन श्रावक ने व्यवसाय के लिए समुद्र यात्रा का निश्चय किया। जहाज को सामान से भरा, जलपोत समुद्र के वक्ष स्थल को चीर आगे बढ़ने लगा। हिंद महासागर के मध्य में पहुंचा। नाविकों ने श्रावक से कहा, श्रेष्ठीवर, यहाँ बलि देनी होगी। श्रेष्ठी ने कहा, क्यों दे बलि? श्रेष्ठीवर जो बलि नहीं देता, देवी उसका अनिष्ट कर देती है। श्रेष्ठी ने कहा, मैं जैन श्रावक हूँ, अहिंसा में आस्था रखता हूँ, मैं बलि नहीं दे सकता। नाविक ने कहा, श्रेष्ठीवर, आप बलि नहीं देंगे तो नौकाएं टूट जाएगी, जलपोत नष्ट हो जाएगा, हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। श्रेष्ठी ने अपना निश्चय दोहराते हुए कहा, कुछ भी हो, मैं बलि नहीं दूंगा। नाविकों ने कहा, श्रेष्ठीवर, इतने सारे लोगों की रक्षा के लिए आप बकरे की बलि दे दें। कुल की रक्षा के लिए एक को छोड़ा जा सकता है। श्रावक ने कहा, जहाँ कुल की रक्षा का प्रश्न है वहाँ एक को छोड़ा जा सकता है। जहाँ गांव का प्रश्न है वहाँ कुल को छोड़ा जा सकता है। जहाँ जनपद का प्रश्न है वहाँ गांव को छोड़ा जा सकता है, किंतु जहाँ आत्मा की रक्षा का प्रश्न है वहाँ सब कुछ त्यागा जा सकता है। श्रेष्ठी ने दृढ़ स्वर में कहा, यहाँ कुल, गांव या जनपद की रक्षा का प्रश्न नहीं है, मेरी आत्मा की रक्षा का प्रश्न है। मैं आत्मधर्म अहिंसा की आराधना नहीं छोड़ूंगा, चाहे सब कुछ चला जाए। मुझे इस बात की चिंता नहीं है जहाज टूट जाए, मुझे इस बात की चिंता है अहिंसा की आस्था श्लथ न बने। श्रेष्ठी ध्यान में बैठ गया, स्तुति में लीन हो गया। कहा जाता है, देवी आई, बोले मुझे बलि दे, अन्यथा मैं जहाज को नष्ट कर दूंगी। श्रेष्ठी स्तुति में, जप में अविचल बना रहा। भक्तामर के श्लोक का जाप अविरल करता रहा। स्तुति में तल्लीन बन गया। देवी के पैर लड़खड़ा गए, वह कांप उठी। देवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, फिर भी वह श्रेष्ठी की बाल भी बांका नहीं कर सका। निराश देवी ने कहा, श्रेष्ठीवर, मैंने आपकी शक्ति को पहचान लिया है। आप एक बार नैनों से निहारे, मैं जा रही हूँ, मैं आपको परास्त नहीं कर सकती। श्रेष्ठी ने नयन धीरे धीरे उन्मिलित हुए। देवी ने कहा, देवता का दर्शन अमोघ होता है, वो खाली नहीं जाता। जो कुछ मांगो, कुछ तो मांगो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्रेष्ठी ने कहा,
देवी ने कहा कुछ तो मांगो। तब श्रेष्ठी ने कहा यदि तुम कुछ देना ही चाहती हो तो आज से बलि लेना बंद कर दो। कोई भी यात्री आए बलि की याचना मत करो। वचनबद्ध देवी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैन श्रावक स्वयं अहिंसा में दृढ़ रहा और देवी को भी अहिंसक बना दिया। बलि को बंद करा दिया। यह है ध्वनि और प्रकंपन का, भावना और स्तवन का, मंत्र के जप का प्रभाव। जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप लो, जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप। पाप का अभिशाप का संताप सब हर लो। जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप। जाप कहते हैं उसे जो जपा जाता है, जपा जाता है। जाप कहते हैं उसे जो सिद्धिदाता है, सिद्धिदाता। चेतना चेतना मन मंत्र का तादात्म्य कर चलो। जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप। एक शासन एक आसन एक भाषण है, एक भाषण है। एक प्राशन एक शासन एक लासन है, एक लासन है। एक आरा एक आरा घन सघन आनंद अनुभव लो। जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप। व्याधि उपाधि हरता जाप मौजदी है, जाप मौषधि है। आदि व्याधि उपाधि हरता जाप मौषधि है, जाप मौषधि है। शांत चित्त समाधि करता जाप मौदधि है, जाप मौदधि है। एक लय एक लय तन्मय भय से हृदय को बदलो। जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप। अस्त व्यस्त परस्त जब संत्रस्त मन होता, संत्रस्त मन होता।
जाप से भी स्वस्थ होता मस्त मन होता, मस्त मन होता। चुस्त हो विश्वस्त हो, अभ्यस्त तप तप लो, जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप, जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप। पाप का अभिशाप का संताप सब हर लो, जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप लो, जाप जप लो, जाप जप लो, जाप जप जप लो। दूर होकर के जो परमात्मा से जुड़ जाता है वह प्रभु का प्रसाद प्राप्त कर लेता है। जप दिवस ये प्रेरणा देता है कि हम जप में तन्मय बने, जप में लीन बने, जप में एकाग्रता प्राप्त हो, और जप में जितनी एकाग्रता प्राप्त होगी व्यक्ति उतना ही परमात्मा के निकट पहुंच पाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री से आज के जप दिवस पर सभी पर्युषण पर्व आराधकों को जप प्रेरणा एवं भगवान महावीर जीवन चरित्र के वाचन के लिए निवेदन मुनि से। दिन है जो जप दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभी करीबन 1 घंटे का नमस्कार महामंत्र का जप हुआ। एक बार की बात है, एक ज्योतिषी आकाश मार्ग को देखता हुआ चला जा रहा था। रात्रि का समय था। चंद्रमा और नक्षत्रों की जानकारी करता हुआ वह गड्ढे में गिर गया। किसी से सहायता के लिए चिल्लाने लगा। एक बुढ़िया ने उसकी आवाज सुनी, हाथ का सहारा देकर ज्योतिषी को बाहर निकाला। ज्योतिषी ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, माँ तुम मुझे जानती होगी, मैं यूनान देश का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। तुम्हें कभी अपने भविष्य के बारे में जानकारी करनी हो तो तुम मेरे पास में आ जाना। बुढ़िया भी कम नहीं थी। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, बाबा रहने दो, सेखी बगाड़ना, धरती पर चलना जानते नहीं और बात करे हो आसमान की। अच्छा होगा पहले धरती पर चलना सीख जाओ ताकि गड्ढे में न गिरोगे। कहने का तात्पर्य यह है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सबको जान लिया। प्रभु महावीर की वाणी है, एकम से बहु जानाई, बहु से एवं जानाई। जो एक को जानता है वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को जानता है। पर्युषण पर्व स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, आत्म साक्षात्कार का पर्व है, आत्मावलोकन का पर्व है, आत्मा स्नान का पर्व है। पर्युषण पर्व में भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है।
कल तक भगवान महावीर के पूर्व भवों की चर्चा, 26वें भव तक हम आ गए और 26वां जो भव वह देवलोक का, और वहां से सेवन कर प्रभु महावीर का जीव अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य के अंत में भगवान ऋषभ भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। शेष 23 तीर्थंकर चतुर्थ आर्य में अवतीर्ण हुए। भगवान महावीर जब इस धरती पर आए तब चतुर्थ आर्य के 75 वर्ष 8.5 मास अवशेष थे। जम्मू द्वीप में दक्षिण भारत ब्राह्मण कुंडपुर ग्राम, जहां वेद वेदांग का ज्ञाता लब्ध प्रतिष्ठित ऋषभदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवानंदा, जो अत्यंत ही रूपवती शांत स्वभाव वाली थी। स्वर्ग से च्युत होकर ग्रीष्म ऋतु का चतुर्थ मास 28वां पक्ष आषाढ़ सुदी छठ के दिन, छठ की रात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग वर्धमान महाविमान वाले 10वें स्वर्ग से चेवन कर 3 ज्ञान सहित और दिव्य आत्मा देवानंदा के गर्भ में आई। उस समय देवानंदा ने 14 महा शुभ सपने देखे, और आपको पता है तीर्थंकर की माता 14 सपने देखती है। और जैसे ही सपने देखा, देवानंदा तत्काल जग गई और उन्होंने अपने पति के सामने, ऋषभदत्त के सामने सपनों की चर्चा की। और जैसे ही ऋषभदत्त ने सुना, प्रसन्नता के साथ कहा, तुम्हारी कुक्षी से किसी महान आत्मा का जन्म होने वाला है। सपना आपको भी आता होगा। कुछ लोगों को सपने बहुत आते हैं, दिन में भी आते हैं और रात को भी आते हैं। और कभी कभी सपने में ऐसी बात हो जाती है जो हंसी का पात्र भी हो जाता है। शेर सोया हुआ था और सपने में एक ग्राहक आया, बोला मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। सेठ ने कहा 1 मीटर का 25 रुपये। ग्राहक बोला और कम और कम और कम। सेठ बोला लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। उसको आवश्यकता थी। उसने कहा ठीक है 4 मीटर कपड़ा। नींद में था सपना। पुराने समय में लोग धोती पहनते थे और वो धोती को फाड़ने लगा। इतने में सेठानी पास में सोई हुई थी, जगी। सेठानी बोली क्या करे हो? सेठ बोला घर में तो माता खाती है और दुकान में भी माता खाने के लिए आ गई तू। सेठानी बोली पहले देखो तो सही क्या करे हो। तो सपने में कुछ भी आदमी करने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ सपने शुभ भी होते हैं, कुछ सपने अशुभ भी होते हैं। दोनों प्रकार के सपने होते हैं। और ऐसा कहा भी गया है सपनों के बारे में कि भाई प्रथम पैर में जो सपना आता है उसका क्या मूल्य होता है। ऐसा कहा गया है प्रथम पैर में यदि सपना आता है तो 1 वर्ष में फल मिलता है। द्वितीय प्रहर में यदि सपना आता है 8 मास में फल मिलता है। तृतीय प्रहर में यदि सपना आता है 4 मास में फल मिलता है। चतुर्थ प्रहर में यदि सपना आता है 1 मास में फल मिलता है। 2 घड़ी शेष में आए
तो 10 दिन में सपना फलता है और सूर्योदय के आसपास आए तो तत्काल सपना फलता है। अब आप देख लो आपको कब आते हैं। हाँ, ऐसे तो दिन में भी आते हैं। तो सपना की चर्चा ऋषभदत्त के सामने की। ऋषभदत्त खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, तुम्हारे महान कोई आत्मा आने वाली है। और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण, कारण भावी तीर्थंकर का पदार्पण हुआ है। 3 ज्ञान के धारक, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारक। और अब क्या होता है, धीरे धीरे पुण्य आत्माएं, शुभ पुद्गलों के कारण घर में वातावरण अच्छा हुआ, सबका स्वास्थ्य अच्छा, सुयश और संपदा बढ़ने लगी और पति पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न। ऐसे महावीर की यात्रा चल रही है और करीबन 82 रात पूर्ण हो चुकी। उस समय देवलोक, प्रथम देवलोक का जो इंद्र है, शक्रेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से ये जाना कि परम तीर्थंकर भगवान महावीर देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आए हैं, आ चुके हैं, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ और सामान्यतः होगा नहीं। फिर यह कैसे हुआ? जो अनेक उत्सर्पणी अवसर्पणी के बाद में वह आश्चर्यभूत होता है, जब तक अब तक सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव याचक कुल में उत्पन्न नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। इस अवसर्पणी काल का क्या नाम है? हुंडा। हुंडा अवसर्पणी है। यह असंख्यात वर्षों के बाद में आती है। असंख्यात वर्ष नहीं, असंख्यात अवसर्पणी के बाद में यह हुंडा अवसर्पणी आती है और इनमें नहीं होने वाली घटनाएं घटती हैं जो और अवसर्पणी काल में नहीं होती हैं। तो जैसे ये देखा, इंद्र को आश्चर्य हुआ। अब तत्काल कि जो भी तीर्थंकर बनने वाला है वह उग्रकुल, भोगकुल, जातकुल, इक्ष्वाकु कुल आदि विशिष्ट कुलों से पैदा होते हैं और उनमें तो बहुत बल होता है, शक्ति होती है, दानवीरता होती है, पुण्यात्मा। ऐसे करते करते ये सो सारे जो गुण होते हैं वो क्षत्रिय कुल में होते हैं। अब मेरे लिए यही श्रेय है, तीर्थंकर आत्मा को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित करना है, स्थापित करूं। इंद्र ने चरम ज्ञान चक्षुओं से जाना, देखा कि तिसला की जो कुक्षी है, तिसला की कुक्षी में कन्या है, कन्या है, और इधर देवानंदा की कुक्षी में पुत्र है, और यह अच्छा योग है। और अब तत्काल आदेश दिया, हरिण गमेशी देवता को आया वह और खुश हुआ कि इंद्र ने मुझे याद किया है। फरमाओ क्या काम है? तुम देवानंदा के गर्भ को सावधानी से संहरण करके क्षत्रिय कुंडग्राम की महारानी की कुक्षी में स्थापित करो और महारानी तिसला के गर्भ में को देवानंदा की कुक्षी में स्थापित करो। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। संहरण की यह परंपरा आज नहीं है, पुराने समय की है। अब हरिण गमेशी बहुत प्रमुदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने कृत्रिम रूप बनाया। प्रबल त्वरित गति से चलकर देवानंदा के घर पहुंचा। आश्विन कृष्णा तेरस को साहरण कार्य प्रारंभ हुआ और उस समय देव ने सबसे पहले
गर्भस्थित भगवान की वंदना की। माता देवानंदा को सब परिवार और सापिनी नींद दिलाई। अशुभ पुद्गलों का परिहार किया, शुभ पुद्गलों का प्रक्षेप किया। बड़ी विनम्रता और तत्परता के साथ पिछला की कुक्षी में शुभ पुद्गलों का प्रक्षेप करके भगवान को वहां स्थापित किया। कल्प सूत्र में पाठ आता है, अभायणम, किसी प्रकार की बिना बाधा उपस्थित किए साहरण किया। जो कन्या गर्भ तीसरा की कुक्षी में था उसे देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर दिया। इधर तीसरा की नींद खुली, उसने देखा ये क्या, और शरीर और मन दोनों पुलकित प्रफुल्लित। महारानी तीसरा ने सोचा ऐसे अद्भुत सपना मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखे हैं, और पहली बार ही देखेगी, पहली बार देखे हैं। तत्काल महाराजा सिद्धार्थ को बुलाया या उनके पास पहुंची और अपने सपनों की चर्चा की। महाराज सिद्धार्थ ने तत्काल सपने पाठक को बुलाकर सपनों की जानकारी प्राप्त की। ज्योतिषी ने बताया, महाराज आपको महायशस्वी तेजस्वी चक्रवर्ती राजकुमार की प्राप्ति होगी। महाराज ने अति प्रसन्नता के साथ ज्योतिषी को प्रतिदान देकर विसर्जित किया, उनको रवाना किया। और भगवान ने अपने ज्ञान बल से यह जान लिया कि मेरा साहरण होने वाला है, मेरा साहरण देव द्वारा हो गया है, साहरण हो रहा है। और इन 3 कालों में होने वाली क्रिया को जान लिया, परंतु केवल हो रहा है केवल उसे नहीं जाना, क्योंकि केवल काल सामयिक और स्वाभाविक होता है, यह हर किसी को पता नहीं चलता, मन पता नहीं चलता है। हरिन गवेशी देव ने ये कार्य करके वापिस जाकर सारे समाचार इंद्र को सुनाए। इंद्र प्रसन्न हुआ और ये जो घटना हुई ये घटना विशेष थी। इस अवसरपणी काल में कितने अछेरे हुए हैं? 10, जिनमें 5 अछेरे भगवान महावीर से संबंध रखने वाले हैं। जैसे 10 अछेरों में उपसर्ग का, गर्भहरण का, स्त्री तीर्थंकर, अभावित परिषद, कृष्ण का अमरकंका गमन, चंद्र सूर्य अवतरण, हरिवंश कुलोत्पत्ति, चरम उत्पात और असहती पूजा, और एक है 108 सिद्ध मोटी अवगाने वाले। ये 10 अक्षरे हुए हैं। और उसके बाद में अब क्या होता है, भगवान का शरीर भी बढ़ रहा है और भगवान ने सोचा, चिंतन किया कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, तो मुझे सावधानी रखना है। करीबन 6 मास 15 दिन बीतते देर क्या लगती हैं। इसी बीच अचानक एक घटना घटी। गर्भ में बैठे शिशु ने सोचा, अब मेरा शरीर बढ़ रहा है और संभव है मेरे भार बढ़ने के कारण माता को कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं अब घूमना फिरना बंद कर दूं, एक जगह स्थिर हो जाऊं, यही उचित होगा। ऐसे बालक तो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर तो परेशान करने वाले होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं पेट में तो क्या करते हैं मुझे भगवान जाने, पेट बाहर आने के बाद में इतने परेशान करते हैं। कभी कभी माँ भी परेशान हो जाती है और फिर पिटाई शुरू कर देती है, पिटाई शुरू कर देती है। लेकिन ये बालक कितना विनीत कि माँ को तकलीफ न हो, माँ को पीड़ा न हो, माँ को कष्ट न हो। जैसे ये हिलना डुलना बंद किया और पाठ आता है, तैणं श्रवणे भगवं महावीरे माऊ अनुकंपेणं निच्चले निफंदे निरेजणे अलीन पलीन गुत्ते यावी होता। भगवान के मन में, भगवान मतलब हुए नहीं है लेकिन अभी तो शिशु है, और मन में आया
अनुकंपा का भाव आया, दया का भाव आया, करुणा का भाव आया, मेरी माँ को तकलीफ न हो। यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, कितने लोगों के मन में आता है कि मेरे माँ बाप को तकलीफ न हो। कितने लोगों के मन में आता है, बहुत कम लोगों के मन में आता होगा, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे। और अभी वर्तमान में माँ बाप का ध्यान रखने वाले कम है, सास ससुर का ध्यान रखने वाले ज्यादा है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और सास ससुर का भी मान को सम्मान को, हर प्राणी का मान सम्मान रखना चाहिए। लेकिन बाप को यदि आप नेगलेक्ट करते हैं, बाप के प्रति उदासीनता रखते हैं, बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर एक रूप दूसरा हो जाता है। तो ये अब बोलो आप भावी तीर्थंकर बनने वाले, और मन में यह अनुकंपा का भाव, हिलना डुलना बंद किया। इधर उन्होंने तो अच्छे के लिए किया, चौबे जी का छबे जी बनने के लिए गए वो, लेकिन क्या हो रहा है, दुबे जी बन रहे हैं। इस चिंतन के साथ महावीर घर में स्थिर हुए और घूमना बंद किया। मां टिसला का मन उदास हो गया। मेरा गर्भ घूमता क्यों नहीं है? क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का संहरण कर दिया है, हरण कर दिया है, या वह रुग्ण हो गया है? महारानी मन इतना व्यथित हुआ कि वह अपने भाग्य को कोसने लगी। नियति के अनुसार उसने सोचा, समुद्र से घड़ा न भरे तो इसमें समुद्र का क्या दोष है, बसंत में कैर न फले तो बसंत का क्या दोष है, उल्लू दिन में न देखे तो बेचारे सूरज का क्या दोष है। इसी प्रकार सोचते सोचते महारानी विलाप करने लगी, और संभव है मैंने किसी को तकलीफ दी होगी, पीड़ा दी होगी, कष्ट दिया होगा, काफी बातें आती हैं। इस प्रकार वो चिंतन कर रही हैं, और महाराजा को भी ये बात बताई। तो महाराज ने कहा, अभी हम ज्योतिषी को बुलाते हैं, आदि बुलाते, क्या बात है। और इतनी माँ उदास हुई, टिसला इतनी उदास हुई, घर का वातावरण थोड़ा दूसरा हो गया, एकदम खिलता मैं वातावरण हो गया। इधर वापिस शिशु ने अपने ज्ञान बल से जाना कि ये तो उल्टा हो गया। माँ को मैंने सुख देने के लिए, माँ को तकलीफ ना हो उसके लिए ये मैंने किया, ये तो उल्टा हो गया। कहते हैं वो मन में अनुकंपा का भाव, एक सामाजिक कर्तव्य के नाते, और उन्होंने सोचा जब तक माँ बाप यहाँ वो संकल्प लेते हैं, और पहले तो हिलना डुलना बंद किया, अब हिलना डुलना वापिस शुरू कर दिया, और परिवार में शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। और फिर बाद में संकल्प करते हैं, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। आज हम दीक्षा की प्रेरणा देते नहीं, तो कुछ हमारे को ये बालक बालिका भाई बहन क्या कहते, महाराज हम भी भगवान महावीर की तरह करेंगे। भगवान महावीर ने संकल्प लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे, तो वैसा ही हम करेंगे। उन बालक बालिकाओं को पता नहीं, वो तो परम ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, और तुम कौन से ज्ञानी हो? क्या जिंदगी का भरोसा, फल का भरोसा? उनका तो जो आयुष्य है वो तो निकासित होता है, मतलब जितना वो लेकर आए हैं पूरा भोग कर जाते हैं। और सामान्य मनुष्य और तिरंस का आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, अकाल मौत भी हो सकते हैं। आदमी बैठा है और बैठे बैठे भी ऊपर चला गया। एक भाई आया मुनि मोहनलाल जी आमिर के पास, सीरिया जी की बात है, रात का समय था, महाराज सेवा कराओ। मुनि श्री ने कहा कल सेवा कर लेना। फिर मुनि श्री के मन में न जाने क्या भावना आई, वापिस याद किया, भाई कल किसने देखा, कल किसने देखा? और मुनिषी ने सेवा कराई। उसने श्रीयाजी समाधि स्थल पर माड़ा फेरी और कमरे में गया। थोड़ी देर के बाद समाचार आए, वो भाई ऊपर चला गया है, छत पर नहीं ऊपर चला गया है। और अब बोलो किसने ये सोचा था? ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, फल का कोई भरोसा नहीं है। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। इसलिए जिंदगी को जो मिली है इसको व्यर्थ मत गमाओ, व्यस्त मत करो।
जिंदगी को व्यस्त बनाओ, फिर मुक्ति में मिलेगी आपको रेस्ट। इसलिए मानव जीवन को समझो। इधर इन्होंने संकल्प किया और फिर 9 महीनों के बाद, 9 महीना कुछ दिन के बाद में त्रिशला की कुक्षी से बालक का जन्म हुआ और 9 मास 7 8 रात्रियां संपन्न हुई। और वह जो दिन था चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन था और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मध्य रात्रि का समय, इतिहास कहता है वह समय बहुत शुभ था। 7 ग्रह उच्च स्थान पर थे, शुभ शुकनों की भरमार थी, राज्य में श्री संपन्नता थी, दिशाएं प्रसन्न थी, आकाश निरभ्र था और देव देवों के आगमन से महाप्रकाश हुआ। हर ध्वनि गीत संगीत पूजे गूंजे और परिवार में सारा वातावरण स्वच्छ अच्छा रोग शोक रहित हो गया। और जब बालक का जन्म हुआ तो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, जो दिशा कुमारियां होती हैं, आज की भाषा में जो नर्स होती है, तो उन्होंने जो उनकी विधि है, विधि के हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य किया। और बाद में फिर पंचदिव्य की वसात और कलसूत्र में लिखा है भगवान के जन्म पर देवों ने निम्न चीजों की वर्षा करके अपनी खुशी प्रकट की थी। अमृत जल वर्षा, गंधोदक वर्षा, सुगंधित चूर्ण वर्षा, विविध सुमन वर्षा, रत्न सोनयों की वर्षा, हिरण्य की वर्षा और स्वर्ण की वर्षा। जब आपका जन्म हुआ तो देवता ने कौन सी वर्षा की थी? वर्षा की नहीं है। अब जब भावी तीर्थंकरों का जन्म होता है तो पूरे लोक में क्या होता है? प्रकाश होता नहीं, वह संपूर्ण 14 रज्जु, ये लोक कितना है? 14 रज्जु का है। 14 रज्जु कैसे हुए? अधोलोक 7 रज्जु से कुछ ज्यादा 1800 योजन मध्य लोक और 7 रज्जु से कुछ ऊर्ध्व लोक, ये 14 रज्जु। और ऐसा कहा जाता है प्रथम नारकी में जो प्रकाश हुआ वो कैसा हुआ? सूर्य जैसा प्रकाश हुआ। और दूसरी नारकी में मेघ आच्छादित सूर्य जैसा प्रकाश और तीसरी नारकी में पूर्ण चंद्रमा जैसा प्रकाश, चौथी नारकी में मेघ आच्छादित चांद जैसा प्रकाश, पांचवी नारकी में ग्रह जैसा प्रकाश, छठी नारकी में नक्षत्र जैसा प्रकाश और सातवीं नारकी में तारक जैसा प्रकाश हुआ। और उसके बाद में इंद्र भगवान जन्मोत्सव आदि मनाते हैं। और उसके बाद में आगे क्या होता है, आगे की बात आगे बताने का भाव रखता हूँ। और आज जाप दिवस है और थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक सिद्ध पुरुष के पास में एक व्यक्ति आया। उसने मनोयोग के साथ में सेवा की और सेवा करने के बाद फिर सिद्ध पुरुष बोला नहीं, उससे पहले ही उसने कहा मुझे ऐसा मंत्र दो पूरा संसार मेरे वश में हो जाए। आजकल आप लोग भी कम नहीं मांगते हैं, कि मांगना है तो पूरा मांगे नहीं। धीरू भाई अंबानी से आगे जाए, मुकेश से आगे जाए, अनिल से आगे जाए, 2 भाई में एक तेज है, बिल गेट्स से आगे जाए, तो वैसे ही सिद्ध पुरुष भी कम नहीं था। वो बोला पहले मैं परीक्षा तो ले लूं, पानी कितना गहरा है। सिद्ध पुरुष ने कहा गांव के लोग तुम्हारे वश में हैं? कि गांव के लोग तो वश में नहीं है। परिवार के लोग वश में हैं, वो भी मेरे वश में नहीं है। जाति जन वो भी मेरे वश में नहीं है। नौकर चाकर वो भी मेरे वश में नहीं है। पुत्र वश में है, वो तो गाड़ियां सुनाते हैं। अरे तुम्हारी घरवाली तो तुम्हारे वश में होगी, वो तो रोजाना 2 जूते मारती है। आप तो नहीं कहते ना ऐसा काम, 2 जूते मारती हैं। तो फिर सिद्ध पुरुष ने लास्ट में प्रश्न पूछा, तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में रहता है, मेरा मन मेरे वश में रहता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? ये सारी समस्या मन की है। आचार्य सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे
ये मन अनेक चित्त वाला है, अत्यंत चंचल है, इसको स्थिर करना जरूरी है। और इसको स्थिर करने का एक विशिष्ट जो उपाय है वह है मंत्र। मंत्र के द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं। तो मंत्र के बारे में बताया है, सभी धर्म संप्रदाय में मंत्र के बारे में खूब बताया है। और मंत्र जब अचेतन शास्त्र है, अमूर्त चिंतन है और विविध शक्तियों का खजाना है। मंत्र साधक के पास मुख्य 3 शक्तियां होती हैं। एक तो आत्मशक्ति, एक मंत्र शक्ति और एक इष्ट शक्ति। आज जो हम चर्चा करे हैं वो मंत्र शक्ति की चर्चा करे हैं। और मंत्र किसका नाम है? बहुत सुंदर कहा गया है, चित्तम मंत्र। बाह्य विषयों से संचित चित्त ही मंत्र है। और सरल भाषा में बताए विशिष्ट शब्दों की संयोजना का नाम मंत्र है। मंत्र भी तरह तरह के होते हैं। पुरुष मंत्र भी होता है, स्त्री मंत्र भी होता है, नपुंसक मंत्र भी होता है। और मंत्रों में इतनी शक्ति होती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी मंत्र साधना करे पहले उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा कहा गया है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं हो। एक अक्षर भी मंत्र शक्ति का कार्य करने वाला होता है। इसलिए मंत्र साधना करने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान करे। ऐसा कहा जाता है, द्रव्य क्या? द्रव्य ये है हमारा मन कषाय से मुक्त रहना चाहिए। जब भी हम साधना करें कषाय से, विकार से मुक्त होना चाहिए। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो जिस कमरा है, मकान है आदि आपने सीमा की, वो क्षेत्र। काल सुबह, दोपहर, शाम। और काल के बाद में भाव। भाव में ये ध्यान रखना है, आप जो भी मंत्र करो या तो जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कर सकते हैं, या काष्ठ पात्र, काठ का जो पात्र होता है, ये पट होता है, उस पर बैठकर आप जप कर सकते हैं। और गुण में श्रद्धा। आप कोई भी मंत्र साधना करें उसमें श्रद्धा का होना जरूरी है। और साथ साथ में 4 बातें और ध्यान रखने की है। पहला है शुद्ध उच्चारण, ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी मंत्र साधना करें तो पहले साधु संतों से, ज्ञानी जनों से उसका उच्चारण, एक एक अक्षर का ज्ञान करके, संयुक्त अक्षर का छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का ज्ञान करके शुद्ध उच्चारण करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब बोलना है आपको ऐसो पंच नमोकारो, और आप बोलते हैं ए पातारो मुंडो कारो। बोलना है पहिन जन्मन्ना, पहिन जन्मन्ना। और बहुत सासू को कहती है, महाराज ने कहा है पियर में जाकर मरना, ताकि सासू के ऊपर कलंक नहीं आए। आप बोलना है कुंतु नाथ, बोलते हैं कुत्ती नाथ। बोलते हैं, बोलना है तिकुत्तो, बोलते हैं तीन कुत्ता। बोलना है पडिमा, बोलते हैं पद्मा। उसकी औरत का नाम पद्मा था। तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक अक्षर इधर बोलना और इधर बोल दिया तो लेना का देना हो जाता है। तो गीत बनाते नहीं, गीत उनमें भी बहुत सावधानी हम रखते हैं, ददाक्षर नहीं आए। उदाहरण के लिए रतन चंद नागौर में, ध्यान से सुनने की बात है, रतन चंद नागौर में। अब क्या हो गया, रतन चंद नागौर है तो हुआ क्या, रतन चंद नागौर में, नागौर है नहीं नागौर में, तो र उधर कर दिया नागौर में। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अंत में वो उनकी ऐसी स्थिति हुई और निर्वस्त्र हो गए, एकदम वैसी स्थिति होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सावधानी रखना। हम बोलते नहीं हाथों में हथकड़ियां, गीत आता नहीं, तो वो भी एक ददाक्षर है। तो ददाक्षर है तो परिणाम उनको भुगतना पड़ा। जिस मुनि ने ये गीत बनाया, इसलिए बहुत सावधानी रखना। अब
कभी कभी कहते मेरा दाक्षर क्या होता है पता नहीं चलता है, तो उसके भी नियम है, उन नियमों की जानकारी करना चाहिए। जो भी रचनाकार है, गीत बनाता है, संगीत बनाता है, तो उसमें ये बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो वैसे ये अब मंत्र साधना में भी ये सब साधना जरूरी है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और साथ साथ में अर्थबोध। कभी कभी क्या होता है, आपने टीवी पर कोई मंत्र देखा, मोबाइल से लिया, व्हाट्सएप से लिया, किसी से सुना, ए भाई तुम क्या करी है कि मेरे को ये मंत्र बताया है और किस लिए, तो बस करोड़पति होने वाली हूँ। अब मंत्र तो ले लिया उसने तो मेरे को भी दे दे, अब विधि पता नहीं था, उसका अर्थ ध्यान में नहीं था, उल्टा नुकसान हो जाता है। इसलिए उच्चारण शुद्ध, दूसरा है अर्थबोध, और तीसरा है शब्दों का ज्ञान भी होना जरूरी है। और चौथा बताया है अभ्यास होना। पहले अभ्यास करो फिर उसका जाप करो। और पांचवा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है श्रद्धा। जितने भी मंत्र फलित हुए हैं उनमें श्रद्धा का भाव आप देख लो। भिक्षु मारी आत्मा पुकारे, एक से एक बढ़कर घटनाएं हैं। श्रद्धा नहीं होती तो एक भी ये घटना बनती नहीं बनती, प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मंत्र साधक जो है, साधना करने वाला है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ज्ञान रखे और अर्थ उच्चारण भावार्थ आदि का भी ज्ञान, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना, शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो विशेष साधना करते हैं, क्षेत्र की भी शुद्धि होनी चाहिए और शरीर की भी शुद्धि होनी चाहिए, और समय का भी ध्यान रखना चाहिए। किस समय में कौन सा मंत्र करना, यह भी ध्यान में रखने की बात है। जैसे भक्तामर का पाठ करते हैं, भक्तामर का तो सुबह 12 बजे के पहले, रात को 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 12 बजे के पहले भक्तामर कर सकते हैं। और कल्याण मंदिर है, दिन में 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, ये हमारे 13 धर्म संघ की परंपरा है, गुरुदेव ने ये फरमाया, व्यवस्था है। तो ये और भी कुछ मंत्र सुबह करने के होते हैं, कुछ मंत्र शाम को करने के होते हैं। पार्श्वनाथ की जो स्तुति होती है, जाप आदि होता है, तो कुछ ऐसे जाप है पार्श्वनाथ के शाम को कराए जाते हैं। और ऐसे तो आप कभी भी करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उस मंत्रों का विशेष होता है, तो उसमें क्षेत्र का भी अपना मूल्य होता है, समय का भी अपना मूल्य होता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना। अब मंत्र जाप करने से फायदा क्या होता है? बहुत फायदा। सबसे पहला फायदा क्या है? अपूर्व निर्जरा, विचारों की शुद्धि, अस्थिर विचार वाला स्थिर हो जाता है, और पॉजिटिव विकास, सकारात्मक विकास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इतनी एकाग्रता सध जाती है, योग इतना सध जाता है, और कभी कभी उसमें यदि तल्लीन हो जाए, कर्मक्षय हो जाए, तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और जो वक्र है वह ऋजु हो जाता है, अस्थिर है वह स्थिर हो जाता है। इसलिए मंत्र साधना का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र, और नमस्कार महामंत्र में इतनी शक्ति है, संभवतः दूसरे कोई भी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है। क्यों? और ये एक ऐसा मंत्र है, मैंने सुबह प्रार्थना के समय बताया था, ये असांप्रदायिक मंत्र है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष के गुणगान नहीं है और किसी का नाम नहीं है, केवल गुणों की पूजा है। मैं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत का ध्यान यहाँ, सिद्ध का ध्यान यहाँ, आचार्य का ध्यान यहाँ, उपाध्याय का ध्यान यहाँ, और नाभि के नीचे स्वास्थ्य जो केंद्र है, पेडू का स्थान, वहाँ साधु का ध्यान। तो सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला, और ये 5 शक्तियां हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं आचार्य महाप्रकृति की भाषा में, ये आत्मा की 5 परम कक्षाएं हैं। अरिहंत सिद्ध ये 5 परम कक्षाएं हैं। अरिहंत और सिद्ध 2 देव हैं और 3 गुरु हैं। तो इनका जाप इनका विधिवत करे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। एक छोटी सी घटना मैं सुनाया करता हूँ, और आपके कलकत्ता की है। कहाँ की है? कलकत्ता की घटना है। और चंपालाजी वेद शुरू के थे संभवतः, और उनके जीवन की घटना है।
वो समाई करके बैठे थे। क्या बैठे थे? समाई करके बैठे थे और साधना करे थे। अचानक एक चिड़िया आकर गिरती है और उसके प्राण पंखेरु उड़ने वाले हैं। चंपालाल जी के मन में आया कि इसके प्राण पंखेरु उड़ने वाले हैं, तो मैं नवकार मंत्र मंगल पाठ सुना दूं। कभी कभी ऐसा होता है, हम रास्ते में विहार कर रहे हैं और कभी कोई जीव का एक्सीडेंट हो जाता है, वो तड़प रहा है, उस समय हम मंगल पाठ सुनाते हैं। और कभी कभी तो यही कहते हैं, यदि तुम्हारा मन हो तो संथारा पचक ले। जैसे हमारे साधी पन्ना जी ने, पता होगा, मेवाड़ की घटना है, कुआतर गांव की घटना है मेवाड़ की। तो एक भाई ने कहा, महाराज मेरी भैंस बीमार है और भैंस को दर्शन दो। सामान्यतः तो लोग कहते हैं, महाराज मेरी माँ को, बेटे को, भाई को दर्शन दो। उस भाई ने कहा, महाराज मेरी भैंस को दर्शन दो। और महाराज दर्शन देने के लिए पधारे और वो अचेत अवस्था जैसी थी और नाजुक स्थिति थी, आंखें बंद थी। और पन्ना जी महाराज ने दर्शन दिए और कहा, यदि आप संथारा स्वीकार करना चाहते हैं तो आंखें खोल दो। ये हमारा नियम है नहीं। यदि मतलब हाथ से ऐसे कभी कभी बोलने की स्थिति नहीं होती है तो हमारे कुछ ऐसे लक्षण हैं, तो उसके आधार पर हम संथारा पचका सकते हैं, नहीं तो संथारा नहीं पचका सकते हैं। उनकी स्वीकृति नहीं होती है तो हम संथारा पचका नहीं सकते हैं। आंख खोली और साधु जी को आभास हो गया, ज्ञान हो गया। उन्होंने उसको संथारा पचका दिया और थोड़ी देर के बाद में उस भैंस का आयुष्य पूरा हो गया। भैंस का आयुष्य पूरा हो गया। तो वैसे ही नवका मंत्र चंपालाल जी ने सुनाया मंगल पाठ, चिड़िया का आयुष्य पूरा हुआ और अंत मति सो गति। आयुष्य जो बंधन का जो आयुष्य कब बनता है? तीसरे भाग में, तीसरे भाग में। और ऐसे करते 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 नहीं बनता तो लास्ट में अंतमति सो गति, मतलब अंत मौत का जो समय होता है उस समय आयुष्य का बंध हो जाता है। क्यों? आयुष्य का बंध हुए बिना वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? आगे उसको जाना है तो स्थान तो चाहिए नहीं, जाएगा कहाँ? यहाँ किसी व्यक्ति का ट्रांसफर होता है तो वो आगे खाली होगा तब वो सीट पर जाकर बैठेगा, और वर्षों से जमा हुआ है तो फिर दूसरा कैसे बैठेगा? कैसे बैठेगा? तो स्थान खाली होगा तब। तो वैसे ही ये हमारा नियम है। तो आयुष्य पूरा हुआ, मरकर वह देवलोक में गई। कहाँ गई? देवलोक में गई। देवलोक में गई और उसने अपने ज्ञान से जाना, अपने ज्ञान से जाना। पहले उसके मन में आया मैं देवलोक में कैसे आई, तो ज्ञान से जाना कि मैंने लास्ट में मेरे को नवका मंत्र सुनाया, मंगल पाठ सुनाया और मेरे भाव शुद्ध बने, निर्मल बने, पवित्र भाव के कारण मैं मरकर देवलोक में आई हूँ। तो नवका मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है। अब बीच में एक बात और आगे, यहाँ की घटना है। हमारे किसी ने पूछा, एक भाई को इष्ट था देवता का, ये वहाँ गया, ये वहाँ गया, ये वहाँ गया। तो किसी ने कहा, ये भाई तो कभी धर्म ध्यान करती नहीं, देवलोक में कैसे गई? देवलोक में कैसे गई? ये तो कभी धर्म ध्यान करती नहीं। तो उन्होंने बताया, जब ये बीमार हुई, हॉस्पिटल में रही, उन्होंने केवल नवका मंत्र का जाप किया, उसके कारण भाव इतने शुद्ध निर्मल बने और वो मरकर देवलोक में गई है। तो वैसे ही उस देवता ने देखा कि मैं इसके जोग से देव बना हूँ और ये मेरे उपकारी हैं। वो आए वापिस और कहा, चंपालाल जी आपने मेरे को पहचाना, आप कौन? मैं देव हूँ। देव हूँ। देव का नाम सुनते कभी कभी दूसरी स्थिति भी बन जाती है कि कैसे पदार्पण हुआ? आप मेरे उपकारी हो, आपने मेरे को तारा। मैंने कैसे तारा? कि कुछ समय पहले मैं चिड़िया के फॉर्म में थी, आपने मेरे को नवका मंत्र और मंगल पाठ सुनाया, जिसके कारण मेरे भाव अच्छे बने और मैं देव बनी हूँ। अब आप मेरे उपकारी हो तो मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूँ। वर देना चाहता हूँ। कभी कभी कहते नहीं कि भाई वर मांग, तो लड़का बोला वर तो मैं हुई, मेरे को वधू चाहिए। क्या चाहिए? वधू चाहिए। वर तो मैं हुई हूँ, वधू के लिए घूम रहा हूँ, वधू दे दो आप। तो वैसे ही देवता ने कहा वर मांग लो। वो बोले मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, देवता खाली हाथ नहीं जाते हैं। तब चंपालाल जी के मन में आया, मैं बार बार कहता हूँ सिमंदर स्वामी के दर्शन करना, सिमंदर स्वामी के दर्शन करना। मेरे पास में वो शक्ति है नहीं है, वो पंख है नहीं है कि मैं सिमंदर स्वामी के दर्शन करके, तो ये मौका है। और देवता कह रहे तो मना क्यों करूँ? मैं तो गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, मतलब कह रहे हैं। तो फिर मन में शंका हुई
कि देवता ने श्रीमंदिर स्वामी के दर्शन तो करा दिए, मतलब करा देंगे, लेकिन मैं कैसे मानूं? मैंने श्रीमंदिर स्वामी के दर्शन कर लिए, फिर बाद में कैसे पता चलेगा? फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं आचार्य तुलसी के भी दर्शन का कह दूं, आचार्य तुलसी के तो मैं बाद में भी दर्शन कर सकता हूँ और फिर मैं जान लूंगा। तो ठीक है, श्रीमंदिर स्वामी के और आचार्य तुलसी के मेरे को दर्शन करा दो। और देवता ने मन किया, काम हुआ कि नहीं? देवानम मनसानम, देवता ने मन किया, काम हुआ। और गोलानम गप्पानम, गोले आदमी होते हैं, गप मारी ने काम हुआ। और सेठानम गंतानम, सेठ ने नौली खोली और काम हुआ। कहते नौली गाँव अंता ज्ञान कंटा, नौली खोली, काम हुआ। तो वैसे ही उन्होंने फटाफट और देवता ने भगवान के श्रीमंदिर स्वामी के दर्शन करा दिए। दर्शन करा, वो देख रहे क्या सपना है क्या है, दर्शन करा दिए। गुरुदेव तुलसी के भी दर्शन करा दिए और वापिस मूल रूप में प्रतिष्ठित करके परिश करा के देवता अदृश्य हो गए। और ये सब देखने क्या है क्या है। फिर कुछ दिनों के बाद में वापिस चंपालाल जी सुजान के समुद्र, सुजान के गुरुदेव विराजे होंगे और दर्शन किए। और गुरुदेव के मुंह से निकला, अरे चंपालाल जी कुछ दिन पहले तो दर्शन करके गए आप, ज्यादा दिन तो हुए नहीं, कुछ दिन ही हुए हैं, मेरा बस यही मैं जानने के लिए आया हूँ। उन्होंने सारी घटना गुरुदेव को सुनाई। तो कहने का मतलब है कि नौका मंत्र का कितना प्रभाव है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, अब प्राण निकल रहे हैं, मतलब प्राण तो निकलेंगे, फांसी की सजा। कुछ बीच में थोड़ा गैप था समय का और उसने सोचा मरना तो है ही है, और नौका मंत्र का जाप किया, उसने इतना तल्लीन हुआ और घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान हो गया। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, या जितने भी भाई बहन बैठे हैं नवकार मंत्र के प्रति आस्था रखे। और जैन कौन? जो देव गुरु धर्म में विश्वास रखता है, नवका मंत्र में विश्वास रखता है और जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है वो जैन है। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में इतना बड़ा हमें मंत्र मिला है, इस मंत्र को छोड़ना नहीं है और दूसरी जगह भटकना नहीं है। और दूसरी जगह भी जाते हैं तो वो भी कभी कभी ये नवका मंत्री बताते हैं। तो हमारे घर में इतना खजाना है, हमारे पास में इतनी शक्ति है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अब माला फेरते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप जो माला फेरते हैं काफी लोगों को माला फेरने की जानकारी भी नहीं है। माला तो जरूर फेरते हैं, लेकिन माला कैसे फेरना चाहिए ये भी देखने की बात है। जैसे ये कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा 5 नहीं, तो ये अंगुली के ऊपर अंगुष्ठ के और मध्यमा का स्यार है ऐसे, हाँ ये विशेष है। ऐसे माला फेरना और 108 जैसे मन के पूरे हुए और वापिस 108वां पहला होगा। क्यों? मेरू का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मतलब उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जब भी माला फेरे तो हृदय यहाँ, और माला कभी नीचे नहीं रहनी चाहिए, हाँ यहाँ। और फिर पूरी माला फेरने के बाद में आंख और ऐसे मस्तिष्क का भी स्पर्श करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। और हाथ से भी आप माला फेर सकते हैं, तो ध्यान ये रखना ये जो लकीरें हैं इनके ऊपर यदि नहीं आए तो अच्छा है। और इसमें शंखावत, नंदावत अलग अलग बताया है। यहाँ से भी आप शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भी, और ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन माला यदि आप व्यवस्थित ढंग से फेरोगे और शुद्ध भावना के साथ, एकाग्रता के साथ माला फेरोगे तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। तो ये जप जैसे तप है वैसे जप है, 2 लघु अक्षरों से निष्पन्न है, लेकिन दर्शन इसका विराट है, अर्ध विराट है। जकारो जन्म विच्छेद है, पकारो पाप नाश है। जय है जन्म का विच्छेद करने वाला है और पाप का नाश करने वाला है। और हमारे जो गुरु नानक हुए तो उन्होंने तो बहुत कहा है साधना का सरल पंथ क्या है, जप है। और संभवतः उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा, पहले अध्याय का नाम ही संभवतः जपू जी नाम का, जपू जी। तो हमेशा जपना चाहिए, जैसे भी हमारे कुणाल मुनि ने जपो नौका मतलब जाप के बारे में बताया और संतों ने परमानंद जी ने बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जो जाप करता है ताप, संता, पाप सब दूर हो जाते हैं, इसी आशा का ओम और हम एक वो बता दे जाप कितना लोग वे भी सब साधुवाद के पात्र हैं। आज जब